जो हिंदी मीडियम से हैं वो प्रॉपर हिंदी पर ज़्यादा विशेष, अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लड़के हैं उनको इसका लाभ मिल जाता है। अब इसलिए जो है वो निकाल ले जाते हैं कम मेहनत में सीसेट। या फिर सीसेट का लेवल आप बता रहे हैं कि हाई स्कूल का लेवल है, हाई स्कूल के लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं IITN के लेवल पे। इसका पैटर्न निरंतर बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन भी उतना ही हाई होता जा रहा है और बच्चों की काफ़ी संख्या भी बढ़ती जा रही है। बच्चे आंदोलन करते हुए तो उनके साथ आप लोग देख सकते हैं कितना गलत बर्ताव किया जाता है, उनको कितना ह्यूमिलेटेड किया जाता है। तो उसके लिए क्या क्या परिश्रम, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उस विचार में उसको संदर्भित करना चाहिए और उसको सही दृष्टिकोण के मायने में उसको एक पारदर्शिता पेपर बनाएं और इसमें अच्छा से अच्छा और बेहतर परिकल्पना करने की आवश्यकता करें कि अगर छात्र कोई वॉइस को उठा रहे हैं तो कम से कम एक बार गवर्नमेंट उस वॉइस को सुनना चाहिए कि है क्या मामला। और फिर एग्ज़ाम इतना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। इस बार का PT का जो सीसेट का था, क्वेश्चन इतने कॉम्प्लिकेटेड थे कि IITN तक हिल गए। आप 2 घंटे में 27 क्वेश्चन करने के लिए भी बच्चे जो है इतना परेशान हो गए। तो इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। या तो आप मैथमेटिशियन का ही पूरा एग्ज़ाम ले लीजिए, या फिर सीसेट का लेवल आप बता रहे हैं कि हाई स्कूल का लेवल है, हाई स्कूल के लेवल से क्वेश्चन आ रहे हैं IITN के लेवल पे। तो थोड़ा इस बात को लेके गवर्नमेंट को समझना चाहिए कि थोड़ा बच्चों को एक ऐसा माहौल दे कि इतना मनोबल ना गिरे कि बच्चे PT देने ना जाए या घबरा जाए पहले ही। कि गवर्नमेंट को एक बार इसको लेके बच्चों की भी राय लेनी चाहिए। जो टॉप लेवल के टीचर हैं, जैसे विकास सर हैं, ओझा सर हैं, खान सर हैं, जो आप भी UPSC में आ गए हैं, मणिकांत सर हैं, तो इन लोगों को या अदर आप गवर्नमेंट जिसको भी उचित समझे उन लोगों को लाए बीच में और इसको लेकर एक कमेटी बनाए और एक ऐसा पैटर्न तैयार किया जाए ताकि बच्चों के लिए भी अच्छा हो और जो संस्था के लिए, जो संस्था की डिमांड है, जो फ्यूचर की डिमांड है IAS या IPS की, उसकी भी डिमांड को फुलफिल किया जा सके। जैसे ये बदलाव हुए तो सीसेट को इतना ज़्यादा टफ कर दिया जा रहा है। कहने के लिए तो इसमें 10th लेवल का, लेकिन ये आप भी देख सकते हो हाईटेक इतना 10th लेवल का नहीं है और इसको बच्चों के हिसाब से बनाया जाए। ऐसा नहीं कि ऑलराउंडर, वो एक बेसिक लेवल का होना चाहिए, ऑलराउंडर नहीं चाहिए आपको इतना नहीं। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा, मतलब उनके फ़ायदे में बिल्कुल भी नहीं है, चाहे वो कितनी भी मेहनत करें। और जैसे उन लड़कियों के लिए बताएं तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उन लड़कियों के लिए एक बार सोचें जिनको बस एक ही मौका दिया गया है। उनके सरकार तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करके नारा भी है, महिला सुरक्षा का नारा भी है। अब रिजल्ट में आप चेंजेस आ रहा है, आप कह रहे हैं कि लड़कियों के लिए बड़ा टफ होगा। और जैसे बच्चे आंदोलन करते हुए तो उनके साथ आप लोग देख सकते हैं कितना गलत बर्ताव किया जाता है, उनको कितना ह्यूमिलेटेड किया जाता है। और कहने के लिए देश के भविष्य आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं करें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है। छात्रों को अपनी आवाज़ उठाने का हक नहीं है, लेकिन सपोर्ट कोई नहीं करता और उनको और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड किया जाता है, धक्का मारा जाता है और ऐसा कोशिश की जाती है। लोग करते हैं भी कोशिश, फिर जब देखते हैं कोई बेनिफिट नहीं है बोलने का, PT के अगेंस्ट भी बहुत सारे लोग आवाज़ उठा रहे हैं। मेरे ख्याल से इस तरीके का पहली बार ही परिवर्तन हुआ है जो इस बार हुआ है। लगभग जो बच्चे पहले से तैयारी कर रहे थे तो उनका तो उन्होंने वो पैटर्न समझा नहीं था, तो जो पैटर्न उनका नहीं समझा तो काफ़ी बच्चे गिरे थे। और मेरे भी जान पहचान में लगभग 2 हैं जिन्होंने 2 बार मेन से लिख चुका है, तो वो भी इस बार गिरे हैं। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ है और लगभग यहाँ पे पुलिस भी काफ़ी बच्चों को पकड़ के ले गई है। और रात में यहाँ पे काफ़ी हड़ताल भी चली थी। यहाँ पे कोचिंग के सामने लगभग 3-4 दिन तो बोर्ड लेके बच्चे, पैनल लेके कम से कम 50-60 बच्चे, तो वो भी यही कह रहे थे कि रिज़ल्ट चेंज करना चाहिए, UPSC की डिमांड है। तो इतना ही भाई, और फिर नहीं है। और अभी संत समिति की भी कह रही है कि बदलाव होंगे इसमें। हाँ, बदलाव हो सकते हैं। लगभग कुछ दिखाया गया कि पैटर्न भी उसका UPSC के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अटैम्प्ट भी बढ़ाया जाए, लगभग 2 अटैम्प्ट इसमें बढ़ाया जाए। तो अटैम्प्ट इसमें इसका पैटर्न निरंतर बढ़ता जा रहा है और कंपटीशन भी उतना ही हाई होता जा रहा है और बच्चों की काफ़ी संख्या भी बढ़ती जा रही है। अनस, जिस तरीके से आपने बताया प्रोटेस्ट हुआ, पुलिस ने बच्चों को डिटेन भी करा, इस तरीके से आप लोग कैसे सोचते हैं, क्या असर आप लोगों को पड़ता है फिर? सर ये पड़ता है कि इसमें काफ़ी बच्चों, तो सबसे पहली बात तो एग्जाम्पल के इसमें मैं देखूं कि बच्चों के इसमें सबसे पहले तो मनोबल गिरेगा, क्योंकि जो आउट ऑफ एरिया का बच्चा जो बाहर से आ रहा है, क्योंकि भारत के दूर राज्यों के सभी बच्चे आ रहे हैं। जैसे कि मैं UP से आता हूँ, मेरे दोस्त छत्तीसगढ़ के हैं, कोई राजस्थान का है, तो जो दूर से आते हैं तो वो सब यही सोचेंगे कोचिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ रहे हैं, फिर उन्हें पुलिस ले जा रही है। इस तरह से पैटर्न के अकॉर्डिंग वो अपनी मांग भी रख सकते हैं। आप आवाज़ उठा रहे हैं लेकिन फिर आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। आंदोलन करना तो जाहिर सी बात है और UPSC संघ लोक सेवा आयोग को चाहिए कि कुछ मायने में हद तक यह परिणाम, यह पारदर्शिता करे कि किसको चयन कर रहा है, किस लिए चयन कर रहा है और किस कारण से है। तो संदर्भों में कई प्रकार के त्रुटियां भी उनमें भी देखी जा सकती है, हम लोगों में भी देखी जा सकती है, लेकिन इस चीज़ को वह माने कि सही मायने में यह पेपर किस लिए है,
एक सिविल सर्वेंट आप चाह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ही तार्किक हो, रीजनिंग हो। वो हर फील्ड का एक क्षेत्र है। जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, जो साइंस टेक के, मतलब अलग अलग तरीके से अलग अलग बैकग्राउंड के हैं वो सब। तो उनमें कहीं ना कहीं अपना अपना विचारधारा, माइंड सेटअप है। लेकिन आप चाह क्या रहे हैं, किसको चाह रहे हैं, आप किस विद्यार्थी, किस सिविल सेवक को चाह रहे हैं, यानी कि उसमें एक पारदर्शिता होनी चाहिए। और एक पारदर्शिता होने का मतलब कि आप उस चीज़ को लीजिए जो सही परिणाम साबित करे, लोगों में जाकर समन्वय स्थापित करे, लोगों के आधारभूत विचारधाराओं को समझ सके, लोगों में एक सामंजस्य और उनके व्यक्तिगत विचारों को समझ सके। सिविल सेवक ऐसा होना चाहिए, न कि मैथ जानता हो, न रीजनिंग जानता हो, न कि पूरे सब्जेक्ट का ज्ञाता हो। अगर सचमुच में अगर किसी को शास्त्र ज्ञान का होता, जिसको अगर सचमुच में शस्त्र और शास्त्र ज्ञान का ज्ञान होता, तो वो जीत हार के लिए फिर क्यों हारता फिरेगा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार को यही करना चाहेंगे कि इस दृष्टिकोण में, इस पारदर्शिता को थोड़ा सा बदलाव करे और कम से कम उस दृष्टिकोण से देखें कि एक व्यक्तिगत विद्यार्थी के लिए क्या सही है और क्या न्यायपूर्ण है, किस तरह से वह किसी चीज़ को हैंडल कर रहा है, तो उसके लिए क्या क्या परिश्रम, क्या क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं, उस विचार में उसको संदर्भित करना चाहिए और उसको सही दृष्टिकोण के मायने में एक पारदर्शिता पेपर बनाए। ये है कि यूपीएससी में लड़के जो उस बार प्रीलिम्स हुए थे, मतलब जिनका सीसेट और ये दोनों पेपर क्लियर हुआ था, वो इस बार सीसेट में फंस गए। ज़्यादा लड़कों से हम बात करते हैं यहाँ इंक्वायरी पकड़ते हुए, तो उनका ये बोल रहे थे कि सीसेट फंस गया है। इसमें सीसेट फंसने का मतलब है कि थोड़ा सा रीजनिंग या जो मैथ का सवाल था वो हाई लेवल का थोड़ा आ जाता है, जैसे प्रायिकता का सवाल ज़्यादा आ जाना। इससे मतलब लड़कों को जो हिंदी मीडियम से हैं वो प्रॉपर हिंदी पर ज़्यादा विशेष, अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो लड़के हैं उनको इसका लाभ मिल जाता है। अब इसलिए जो है वो निकाल ले जाते हैं कम मेहनत में सीसेट। अब हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा सा समस्या, तो सीसेट में ही जब लड़के फंस जाते हैं तो फिर मेंस में मतलब तेज़ लड़के होते हुए भी फ्री नहीं होता है, तो फिर मेंस में नहीं जा पाते हैं। तो अब आगे निष्कर्ष क्या निकलेगा फिर इस चीज़ को लेकर के? अब निष्कर्ष तो अब देखिए बदलाव में क्या होता है। अब बदलाव का तो अभी हमको कुछ मालूम नहीं है कि इसमें बदलाव क्या होने वाला है। अब तो बदलाव हो तब कुछ पता चले। लेकिन हम देख रहे थे लड़के सब जैसे डॉक्टर विजय अग्रवाल सर हैं, AFE IAS वाला चलाते हैं, उन्होंने भी इस पर काफ़ी बातें रखी हैं। और जो है हिंदी का इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन होता है उसको भी लेके प्रॉब्लम, समस्याएँ खड़ी हो जा रहती हैं कई बार। तो मतलब अध्यापक भी प्रयास कर रहे हैं, एक दो हैं जो हिंदी माध्यम के, और लड़के भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब देखते हैं सरकार इस पर क्या करती है, तो पता चलेगा जब होगा तब ना। मतलब अधर में लटका रहेगा भविष्य लग रहा है। हाँ सर, हिंदी मीडियम के लड़के एक तो गांव से आते हैं, बहुत ज़्यादा उम्र या जो है बहुत ज़्यादा समय के बाद उनको पता चलता है। उतना माहौल गांव में है नहीं। अब जाके सोशल मीडिया, यूट्यूब चैनल ज़्यादा होने से वो हो रहा है। लेकिन जो मतलब ये है ना कि लड़के जब अब सेल्फ ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी, तो उनको भी मतलब प्रॉब्लम हो जा रही है। और जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो हर साल कुछ ऐसा यूपीएससी पैटर्न बदल देता है कि उसमें भी मतलब जैसे इस बार कथन कारण का पिछली साल सवाल जो है पहले 1 2 3 4 विकल्प में आता था, तो इसमें आसानी से लड़के कट कर लेते थे। अब कथन कारण का आने से अब जिसको सही से जानकारी होगी वही आएगा। कहने का मतलब ये है। ऐसा भी है कि जो टाउन क्षेत्र से जो छात्र आते हैं और जो शहरी छात्र हैं, इनमें भी कुछ फ़र्क नज़र आता है? नहीं, फ़र्क की बात ये है सर कि गांव में जैसे विद्यार्थी जो भी है गांव में, तो उसको हर चीज़ें देखनी पड़ती है। घर का काम, धान गेहूँ, रिश्तेदारी, नाते, हर चीज़ें उनको मेंटेन करनी पड़ती है। और गांव में सर मतलब उतने धनी नहीं होने के कारण जो है उनका समय पढ़ाई के अलावा और भी काम पर चला जाता है, मतलब और घरेलू काम ये हो। और जो है गांव वाले सब समय का महत्व तो नहीं समझते हैं। हम लोग के जो माता पिता हैं या भाई बहन जो रिश्तेदार हैं, अगर आप पढ़ने बैठ गए तो कहेंगे कि मतलब बड़का पढ़वैया हो गया है ये। मतलब अगर यूपीएससी दो, अब मैं 5 बार खुद यूपीएससी दिया हूँ, हमारा खुद क्लियर नहीं हुआ 5 बार प्री। जी हमारा 5 बार प्री क्लियर। सर वो हम सेल्फ स्टडी करते थे और उतना सही ढंग से हमारी तैयारी नहीं थी, मान लीजिए यही वही कारण माना जा सकता है। का भाव रहता है। हाँ, तो ये नहीं कर रहे हैं। मतलब गांव में सर ये है ना कि हमारे मतलब मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से सोशल मीडिया के, कि गांव के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें मोटिवेट करें, न कि डिमोटिवेट करें। जैसे हमारे माता पिता को, हमारे रिश्तेदार को, दोस्तों को, मतलब कुछ लोग होते हैं ना, हमारे माता पिता को ही डिमोटिवेट कर देते हैं, मतलब उनको निराशाजनक भाव में ले जाते हैं। यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, घर से कर रहा है, क्या IAS बनेगा, क्या बनेगा, तो इससे मतलब माता पिता को भी लगने लगता है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा।
या मान लीजिए हमारी खुद एक बहन है, छोटी है, क्लास 8 की बहन, अभी 10th क्लास में पढ़ रही है। उसको हम बोले यूपीएससी करने के लिए तो हमारे पिताजी माताजी ही मतलब मना करने लगे कि ये क्या करेगी। तो ये है सर। और गांव में जो है लड़के पढ़ने चाहते हैं तो उनके पास या तो पैसे का अभाव है या तो उनको समय नहीं मिल पाता है, या जो दोस्त मित्र रिश्तेदार या जो काम लेने वाले हैं उनको लगता ही नहीं है कि इनका कोई समय है। वो मतलब समय का महत्व उनको देते ही नहीं, उनका समय दूसरी ओर ज़्यादा खर्च हो जाता है। और शहरी इलाके के जो बच्चे नहीं मिल रहा है, हाँ वो महत्व नहीं मिल रहा है। हाँ सर, वो महत्व अगर लड़का तैयारी भी करने लगता है ना तो उनको सपोर्ट करने वाले जो है सपोर्ट नहीं करते हैं जो। और अगर आप कुछ ज़्यादा, जैसे मान लीजिए हम 5 साल तैयारी कर लिए तो हमारे गांव वाले या रिश्तेदार वो सब कहना चालू कर देते हैं कि मतलब ये हो नहीं पाएगा, इतना उम्र हो गई, इतना तैयारी कर रहा है, आज तक ये कुछ बन नहीं। टफनेस आई है, टफनेस सर जो पढ़ाई कर रहा है वो तो टफ कोई बात नहीं है। अधिकतर लड़के तो पढ़ाई करते नहीं है सर। मतलब हमारे जानकारी में यहाँ यूपीएससी का ये जो अब सवाल जो है जिससे रिजल्ट आया कि सक्षम छात्रों ने ये भी लगाया कि सवाल तो हट कर आए थे। नहीं, सवाल तो सर ठीक थे, लेकिन कहने का मतलब सवाल कोई हट के नहीं था, सवाल तो सब उसी में था। लेकिन क्या है ना कि थोड़ा कथन कारण से सवाल उलझ, मतलब कथन वाला दे दिया ना कि कथन 1 सही है, कथन 2 कथन सही है, 3 कथन सही है। इस वजह से अब कॉन्फिडेंस वाली जानकारी चाहिए। पहले रहता था कि आप एक ऑप्शन जानते हैं तो दूसरे को हटा के आप कर सकते हैं। और देखिए सर, शहर में आने का या शहर में जब लड़के आते हैं तो उनको पूरा समय पढ़ाई के लिए ही जा रहा है। और पीजी लिए हैं तो पीजी का मतलब उनका 24 घंटा ओनली वन पढ़ाई के लिए ही है, उनका कोई समय नुकसान नहीं है। उसमें भी लाइब्रेरी ज्वाइन किए हैं और यहाँ जो है उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो हमारे कहने का मतलब है सर कि अभी हमारे जानकारी में हम यहाँ इंक्वायरी पकड़ते हैं, बहुत लड़कों से भेंट होती है पर डे। कुछ लड़के CAPF में सेलेक्ट हो जाते हैं, कुछ बताते हैं। तो यहाँ कहने का मतलब सर कि ये IAS की जो तैयारी रियल में कर रहे हैं वो मात्र 15-20% ही लड़के हैं, वो भी कम हों। नहीं तो ज़्यादातर लड़के IAS की तैयारी बस कर रहे हैं। प्रतिशत घटता जा रहा है। नहीं, वो पढ़ाई सर सही से पढ़ाई करते ही नहीं। एक तो गरीबी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, समय के अभाव के कारण, उसी की तो एक अलग परिस्थिति है। एक ये परिस्थिति है कि जिनके पास हर सुविधाएं हैं लेकिन वो लड़कियों के चक्कर में या जो है, चलिए वो अलग हाँ। तो मतलब कहने का मतलब है ना कि जो पढ़ाई UPSC की कर रहे हैं लड़के शहर में आके, वो भी मतलब वो उतना समय उस ढंग से अपना समय पूरा नहीं दे पाते हैं, या नहीं देते हैं, या नहीं करते हैं जितना करना चाहिए। मतलब पढ़ाई मतलब सही ढंग से नहीं कर रहे हैं। और इसलिए जो है भारत को अच्छे नागरिक नहीं मिल रहे हैं, अच्छे नेता नहीं मिल रहे हैं, अच्छे जो है प्रधान मतलब जो है अधिकारी, ये सब चीज़ों में अभाव है हमारे देश को। क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप कहना चाह रहे हैं गैप। नहीं, हमारे कहने का मतलब आप IAS की तैयारी कर रहे हैं तो करिए, हो ना हो वो तो अलग बात है, सफल असफल तो होना है। यहाँ सभी लोग सफल होने नहीं आए, 1-2 लाख लड़के तैयारी। लेकिन आप जब तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मतलब सभी युवाओं से रिक्वेस्ट होगा, जितने भारत के युवा हैं, कि जो चीज़ वो करना चाहते हैं, चाहे SSC हो, रेलवे हो, IAS PCS की तैयारी हो, कुछ भी एनीवन, तो वो पूरा मन लगा के करें, 100% करें। सोचिए आप IAS का एग्ज़ाम में मात्र 100 में से 43-42 क्वेश्चन सही होने पर लड़का जो है UPSC क्लियर कर रहा है, 33%। वो अभी जो है नहीं हो पा रहा है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज़, साहस सच कहने का।